एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हिस्ट्री में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें दुनिया प्यार करती है एंड दूसरा जिन्हें दुनिया कभी माफ नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के दो कैटेगरीज में दो सबसे फेमस लोगों के अंदर एक क्वालिटी बिल्कुल सेम थी, तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके नाम से आज भी स्टेडियम्स भर जाते हैं। Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm top. Cristiano Ronaldo! O que seria da Liga dos Campeões? Nada parece que vai funcionar. और एक ऐसा इंसान जिसके नाम सुनते ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क चैप्टर याद आ जाता है। दो अलग दुनिया के लोग, दोनों की लेगेसी बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोनों के डिसीजन कंट्रोल करने वाली एक चीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, एंड वो था ईगो। और यही से शुरू होता है सबसे डेंजरस कहानी, क्योंकि ईगो कभी भी अच्छे या बुरे के लिए नहीं होता। ईगो सिर्फ एक इंजन है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, वो इंजन किस डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर डायरेक्शन सही हो तो वही ईगो एक गरीब बच्चे को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बना सकता है, और अगर डायरेक्शन गलत हो तब तो वही ईगो पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है। बचपन से ही रोनाल्डो को लगता था कि वो फुटबॉल के लिए बने हैं। ये कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को एरोगेंट लगता था, लेकिन उसके लिए ये सर्वाइवल था। अगर वो तब खुद पर बिलीव नहीं करता तो शायद कोई और भी बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में एक लड़का था जिसका सपना फुटबॉल या पॉलिटिक्स नहीं था, उसका सपना था आर्टिस्ट बनना, एडोल्फ हिटलर। वो एक बार फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, फिर वहीं से रिजेक्शन मिला, फिर दोबारा रिजेक्ट हुआ, और शायद वही रिजेक्शन उसके पूरे पर्सनालिटी का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ही इमोशन, रिजेक्शन, लेकिन दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस। एक ने खुद को बदला, दूसरे ने दुनिया को बदलने की जिद कर ली, और हिस्ट्री इसी मोमेंट से डिवाइड होना शुरू हो गई। लोग अक्सर कहते हैं फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन सच यही है, फेलियर किसी को सक्सेसफुल नहीं बनाता। फेलियर सिर्फ एक इंसान के असली कैरेक्टर को एक्सपोज करता है। रोनाल्डो जब सिर्फ 12 साल के थे तब उन्हें अपना घर से दूर लिब्सन जाना पड़ा, फैमिली छोड़नी पड़ी। रिपोर्टर्स के मुताबिक वो कई रस्तों में रात रात भर रोता था। ट्रेनिंग के प्रेशर के साथ लोनलीनेस भी थी। स्कूल में उनका मजाक उड़ाया गया, एक्सेंट का, बॉडी का, ईगो का एंड एटीट्यूड का। लेकिन रोनाल्डो ने डिसाइड किया, अगर जवाब देना है तो वर्ड से नहीं, परफॉर्मेंस से। हर इंसल्ट के बाद डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग हो गया। उसने भी रिजेक्शन फेस किया, लेकिन उसने एक डेंजरस शॉर्टकट चूज किया। उसने अपनी फेलियर्स के रीजंस बाहर ढूंढना शुरू किया, और जब इंसान हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसी और पर डालने लगता है तब उसका ईगो उसकी रियलिटी से बड़ा हो चुका होता है। I can say this. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. अगर बात करें दोनों की ईगो की, एक तरफ रोनाल्डो जिसने कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया, जिसने अपने आप को प्रूव करने के लिए फुटबॉल का रास्ता चुना, और एक तरफ आर्टिस्ट एडोल्फ हिटलर जिसने ठान लिया मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। उसी से शुरू हुआ उसके ईगो का रास्ता, सबसे डेंजरस पार्ट, वॉर्स, क्राइम्स, मेकिंग आर्मीज एक्सेट्रा थिंग्स, जिसने उसको और ब्रूटल बनाता गया। और यही सबसे गलत बात था। यहाँ पे सवाल ईगो क्लैश की नहीं है, यहाँ पे सवाल है मेंटलिटी।
दो डिफरेंट इंसान की एक ही मेंटेलिटी, जिसने एक को बर्बाद करता चला गया और जिसने एक को सक्सेसफुल बना दिया।